वेलकम बैक एवरीवन। हम एनालिटिकल नंबर थ्योरी के लेक्चर्स डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द फॉर्मेट थ्योरी, और फॉर्मेट थ्योरी में हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मेट नंबर के डेफिनेशन को, फॉर्मेट प्राइम क्या होता है, देन F1 F2 F3 किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, Fn की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, और उसमें हमने देखा था कि F5 जो है वो कंपोजिट है, और फर्दर हमने उसका प्रूफ डिस्कस किया था। ये सेम क्वेश्चन कितनी तरह से आ सकता है, इसकी स्टेटमेंट कितने वेज से आ सकती है, वो भी हमने डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्मेट नंबर, जिसमें से हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ देखा था। अब इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड प्रॉपर्टी से, जो कि है स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद के प्रूफ को डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेट नंबर। सो स्टेटमेंट इज एनी टू डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। हम दो फॉर्मेट नंबर लेकर चलेंगे, कोई भी दो डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उन दोनों फॉर्मेट नंबर का जो जीसीडी होगा वो 1 आएगा। ओके, तो डिस्टिंक्ट प्राइम फॉर्मेट नंबर लेने के लिए हमने इसको यहाँ पे डिनोट कर लिया एफ एम और एफ एन से, और ये भी मेंशन किया कि जो एम है वो ग्रेटर है एन से, और क्योंकि एम ग्रेटर है तो आप एन में कोई एक वैल्यू ऐड करोगे, लेट्स से के, तो वो एम के इक्वल आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि जो के की वैल्यू है या तो वो 1 या 1 से ग्रेटर होगी। सिंपल वर्ड्स में ये बोले तो m जो नंबर है वो n से एक नंबर बड़ा हो सकता है, 2 नंबर बड़ा हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर ये शो होता है कि दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर लिए गए हैं। सो पहले हम एफ एम को सॉल्व करेंगे, फिर हम एफ एन को सॉल्व करेंगे। हमें फॉर्मेशन पता है कि एफ एन किसके इक्वल होता है, 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। तो क्योंकि यहाँ पर हम एफ एम ले रहे हैं, n की जगह पर हम m ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम n की जगह पर m लिख देंगे। m की वैल्यू क्या है, n प्लस के है, इसको हमने चेंज कर दिया। देन 2 को आप n से मल्टीप्लाई करोगे 2n मिल जाएगा, 2 को आप k से मल्टीप्लाई करोगे 2k मिल जाएगा। सो 2 रेज्ड n हमने ब्रैकेट में लिख दिया और इसकी पावर को रेज कर दिया 2k। इसको हमने मान लिया है x के इक्वल, ठीक है। तो x को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे तो एफ एम की वैल्यू इन शॉर्ट आ गई x⁻2k + 1। इसी तरीके से हम एफ एन को सॉल्व कर लेंगे, सेम वही फॉर्मेशन रहेगी, जस्ट x को सब्सिट्यूट करना है, ठीक है। इसमें इतनी सॉल्विंग इसलिए नहीं क्योंकि डायरेक्टली हमने एफ एन की फॉर्म ले रखी है, एफ एन की फॉर्म यही होती है, इसलिए हमने x को बस सब्सिट्यूट कर दिया। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज हम इन दोनों वैल्यूज़ को करेंगे डिवाइड। यहाँ पर ये एफ एम है, एफ एन नहीं, एफ एम है, और इसमें से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। एफ एम माइनस टू बाई एफ एन, इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आया था एफ एम की वैल्यू और -2 करना है, और ये हो जाएगा x1। ओके, सो +1 -2 को सॉल्व करेंगे, -1 आ गया, इन दोनों को डिवाइड करना है। इसकी एक्सपेंशन हमने यहाँ पर लिख रखी है, और ये आ जाएगा डिवाइड बाय xn, जिसमें से फर्दर एक जो फैक्टर है वो हमारा कैंसिल हो रहा है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये लिखा कैसे गया है, x⁻2 के -1 से ये वाला फैक्टर कैसे आया है। x⁻k और इसकी पावर आप रेज कर दो 2 माइनस का 1², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 2k है मैंने k लिख कर उसकी पावर रेज कर रखी है 2, तो ये 2k ही हो गया, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आपको मिल जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमें फर्दर एक आइडेंटिटी दे देगा। a² - b² को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है, a - b a + b, तो ये वही लिखा गया है, ठीक है। अब मैं ज़रा सा एक बार x⁻4 -1 को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आपको ये पता है कि मुझे k की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पे k की वैल्यू मेंशन है, k की वैल्यू है 1 या 1 से ग्रेटर होगी। ओके, तो मैं आपको यही सेम चीज़ सॉल्व करके दिखा रही हूँ। लेट्स से मैं k की वैल्यू ले लेती हूँ 2, तो जब मैं k की वैल्यू 2 लूँगी तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁻4 - 1, ठीक है। तो आप इसको समझ लो ये कैसे एक्सपेंड हुआ है, फिर आपको ये फॉर्मेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दोगे, x⁻4 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं यहाँ पे इसको क्लियरली सॉल्व करती हूँ। x⁻4 -1 था, हमने इसको लिख दिया x² और इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इसमें हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी, हो जाएगा x का स्क्वायर -1
एक्स का स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। इसको मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, मैं इसको सॉल्व कर लूँगी वापस से। ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये वाला फैक्टर आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1। के की वैल्यू हमने क्या ली थी 2, सो ये हो गया था एक्स टू द पावर 4। अब यहाँ पर के की वैल्यू पुट करो 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, मतलब सिंपली हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी एक्स टू द पावर 2 प्लस 1, ठीक है। अब हम वापस से उसी पे चलते हैं, और यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है एक्स टू द पावर 2 प्लस 1, मतलब ये जो 2k-1 की फॉर्म है ना, बस मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि हम लास्ट में k-1 तक क्यों चल रहे हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पर k की वैल्यू 1 रखोगे, ये x मान लेती हूँ, जब आप यहाँ पर k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये x टू द पावर 2 में रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से आप k की वैल्यू 3 पुट करके चेक कर सकते हो, तो ये आपका 6 हो जाएगा, मतलब जो इसकी इवन पावर्स है 2k इज़ इवन, इसके इवन पावर्स चलेंगे और आपको जो उसका एक लेस फॉर्म है वो मिल जाएगा। आप k-1 लिख रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो एक कम प्राइम की ही बात कर रहा है, तो आप वैल्यू रख के इसको समझ सकते हो कि कैसे आया है ये। इसीलिए हम k-1 तक इसको डिस्कस कर रहे हैं। आपको ऐसी फॉर्म मिलेगी x-1 x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे k है ना इन जनरल। अब हम बात कर रहे हैं, पहले मैंने आपको k की वैल्यू पुट करके बताई थी। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से ये लास्ट में हमारे पास आएगा एक्स टू द पावर 2 k-1 प्लस 1। कैंसिल करने के बाद ये हमारे पास पूरा आ जाएगा। इसको हमने मान लिया कि कोई भी एक इंटीजर है, तो हमने यहाँ पे इसको एन इंटीजर लिख रखा है, कोई भी लेट्स से m आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर ये जो नीचे एफ एन था, ये आप जब सॉल्व कर लोगे तो हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रखा है, तो ये आ जाएगा एफ एम माइनस 2 इज इक्वल्स टू एफ एन जो हमने शिफ्ट किया था, और ये पूरा हमने एक इंटीजर मान लिया, तो यहाँ पर आ गया एन इंटीजर, ठीक है। तो आप एन इंटीजर की जगह पर इसको लिख सकते हो कि ये कोई m है, और m की वैल्यू को ये पूरा ये मेंशन कर सकते हो, ओके। नाउ एफ एम माइनस 2 इज इक्वल्स टू एफ एम इंटू में m आ रहा है, दैट मीन्स कि एफ एम माइनस 2 क्या है, मल्टीपल है एफ एन का। दैट मीन्स कि एफ एन जो है वो एफ एम माइनस 2 को डिवाइड करेगा। टू प्रूव दे आर रिलेटिवली प्राइम, अब हमें ये प्रूफ करना है कि आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो एफ एम है और एफ एन है, इसका जीसीडी डी आ रहा है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जो d है इसकी वैल्यू 1 है, तो दैट मीन्स कि इन दोनों में जो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी है वो 1 अगर है, इसका मतलब कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, या फिर ये रिलेटिवली प्राइम है। इसलिए अभी हम इसकी वैल्यू को 1 ना बताकर हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि d 1 के इक्वल होगा। तो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ ये d है। अगर ये d है, दोनों में कॉमन है, तो ऑब्वियसली एफ एम को भी डिवाइड करेगा, ये एफ एन को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया required to prove is d is equals to 1. now d divides fn and d divides fn minus 2, ये भी अगर d fn को डिवाइड कर रहा है तो fm माइनस 2 को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट प्रूव किया कि fn डिवाइड्स fm माइनस 2, सो यहाँ पर आ गया d डिवाइड्स fm माइनस 2। नाउ एज d डिवाइड्स fm एंड f माइनस 2, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको भी डिवाइड करेगा ये, तो d डिवाइड्स एफ एम माइनस d डिवाइड्स एफ एम माइनस 2, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एम से एफ एम कैंसिल हो जाएगा, d डिवाइड्स 2 आ गया। अब यहाँ पर ये जो d है या तो वो 1 के इक्वल होगा, अगर वो 2 को डिवाइड कर रहा है तो या तो वो 1 के इक्वल होगा या फिर वो 2 के इक्वल होगा। बट जो भी फॉर्मेट नंबर होते हैं हमारे वो ऑड होते हैं। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि सारे जो फॉर्मेट नंबर होते हैं हमारे पास वो ऑड नंबर होते हैं। इसका मतलब d 2 के इक्वल तो नहीं हो सकता। अगर वो 2 के इक्वल नहीं है तो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। आप ऐसा हम ये स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं कि सारे फॉर्मेट नंबर ऑड है? हम फॉर्मेट नंबर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो d है ना वो एफ एम और एफ एन का जीसीडी है, और एफ एम एफ एन ये दोनों ही हमारे फॉर्मेट नंबर हैं। तो फॉर्मेट नंबर में हमारे पास जो कॉमन आएगा वो एक ऑड नंबर आएगा, और इसीलिए फॉर्मेट नंबर ये जो d है वो हमारा इवन नहीं हो सकता, तो ऑड होगा, इसलिए d की वैल्यू आ गई 1। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट देखते हैं। यूजिंग फॉर्मेट नंबर प्रूफ दैट देयर आर नंबर ऑफ दैट द नंबर्स ऑफ प्राइम आर इनफाइनाइट। फॉर्मेट नंबर से हम ये प्रूफ करेंगे कि जो नंबर ऑफ प्राइम्स होते हैं वो इनफाइनाइट है। सो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल सा है। इसको हम अगेन कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे।
अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन ये लेकर चल रहे हैं, हमें प्रूव करना है इनफाइनाइट, तो हम और हमें कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करना है तो जस्ट इसका अपोजिट लेकर चलेंगे कि इफ पॉसिबल सपोज देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। तो अगर आपने कहा है कि ये फाइनाइट है सिर्फ प्राइम्स, तो हम किसी पी के तक मान रहे हैं, P1 P2 P3 टिल पी के, कि पी के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स है क्योंकि वो फाइनाइट है। नाउ वी कैन कंसिडर फर्मेट नंबर। फर्मेट नंबर हमने मान लिया k+1, ठीक है। सिंस ईच फॉर्मेट नंबर इज ग्रेटर देन 1, हमने फॉर्मेट नंबर कैलकुलेट किया था F1 F2 F3, तो उसमें हमने देखा था कि जितने भी फॉर्मेट नंबर है सारे ग्रेटर देन 1 है, सो मस्ट बी डिवाइजेबल बाय अ प्राइम ऑल्सो। तो हर एक फॉर्मेट नंबर प्राइम से भी डिवाइड होगा। नाउ नो टू ऑफ द फॉर्मेट नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ कॉमन प्राइम। इस बात का ये मतलब है कि आप कोई भी दो फॉर्मेट नंबर लोगे तो दोनों नंबर्स किसी एक कॉमन प्राइम से कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो आप देखो कि हमने प्राइम कितने लिए थे, हमने प्राइम के लिए थे और हमारे पास फॉर्मेट नंबर्स कितने हैं, k+1, एक ज़्यादा है, ठीक है। दस देयर शुड बी एटलीस्ट k+1 प्राइम्स। अगर कोई भी दो फॉर्मेट नंबर किसी एक प्राइम से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका मतलब हर एक फॉर्मेट नंबर के लिए एक प्राइम है जिससे वो डिवाइड हो रहा है। सबके लिए एक एक प्राइम होना चाहिए था, P1 के लिए एक हो गया, P2 के लिए F2 हो गया, बट इस हिसाब से Fk+1 वाला जो फॉर्मेट नंबर होगा उसके लिए मेरे पास एक और प्राइम होना चाहिए था k+1, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर अराइज हो गई क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टोटल के ही प्राइम्स है। कॉन्ट्रडिक्शन अगर यहाँ पर राइज हो रही है दैट मीन्स हमने जो सपोज किया था वो गलत है। तो हमने सपोज ये किया था कि फाइनाइट प्राइम होंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट। ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं थ्योरम नंबर 1 पे। थ्योरम नंबर 1 ये कहती है इफ n इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 एंड a टू द पावर n इज प्राइम, देन a की वैल्यू 2 होगी। मतलब यहाँ पर जो हम a यूज़ कर रहे हैं इसकी वैल्यू 2 होगी और जो हमने पावर रेज कर रखी है वो प्राइम होगा। फिर से स्टेटमेंट देखिए, हम ये कहते हैं कि a टू द पावर n-1 ये प्राइम है, देन हमें ये प्रूव करना होगा कि a की वैल्यू 2 होगी, n प्राइम होगा, एंड वाइस वर्सा भी हम प्रूव करेंगे। इसके लिए हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं। सो वी शैल प्रूव इट बाय कॉन्ट्रडिक्शन। लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। इसलिए क्योंकि हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं तो एग्जेप्शन हमारी जो होगी बिल्कुल अपोजिट होगी जो हम प्रूव करने वाले हैं। 2 प्रूव करना था तो 2 से ग्रेटर ही मान लिया a की वैल्यू को। सपोज दैट a इज ग्रेटर देन 2, देन a टू द पावर n-1 जिसको हमने प्राइम बोला है उसको हम लेकर चल रहे हैं। मुझे ये प्रूव करना है ना कि 2 के इक्वल है, तो मैं इसको भी लेकर चल रही हूँ a टू द पावर n-1। इसका जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से होता है, आप ऐसे समझ लो कि जो यहाँ पर लिखा होगा ना, लेट्स से अभी पावर को आप भूल जाओ, तो a-1 है वो फैक्टर यहाँ पर आता है और जो भी इसकी पावर रेस की होती है ना a की, वो एक एक लेस होती चली जाती है टिल 1 तक, मतलब टिल a टू द पावर 0 आ जाए। a टू द पावर 0 जो है 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पर ही आ जाता है। सो पावर थी n, तो n-1 हो जाएगा n-2 और टिल a टू द पावर 0, ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन होता है। नाउ अब आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पर a-1 जो है वो फैक्टर है किसका, a टू द पावर n-1 का। अगर ये फैक्टर है तो ये a टू द पावर n-1 कैसे हो जाएगा, कंपोजिट। बट ये हमें पता है कि प्राइम है, यही हम गिवन लेकर चले थे। अब इससे हमें मिल गया कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मिलने पे हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग हो जाएगा, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट इज, अब हम प्रूव कर रहे हैं कि n प्राइम होगा। नाउ अगेन वी आर प्रूविंग इट बाय कॉन्ट्रडिक्शन। सपोज n इज कंपोजिट, प्राइम प्रूव करना था तो कंपोजिट ले लिया। अगर n कंपोजिट है तो हम उसको दो नंबर्स के ऐसे फैक्टर्स में लिख सकते हैं, और ये p और q जो दोनों नंबर्स हमने लिए हैं उसमें से कोई भी वो n के इक्वल नहीं है, तो स्ट्रिक्टली ये n से लेस है और 1 से ग्रेटर है। सो n की जगह पर हम p q पुट कर सकते हैं क्योंकि ये इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, एंड देन इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और अभी जो मैंने आपको ऊपर एक्सपेंशन बताई ये वाली, यही सेम एक्सपेंशन यहाँ पर यूज़ होगी। a टू द पावर q-1 आ जाएगा, जो भी पावर रेज की जाती है वो एक एक पावर रेज कम होती चली जाती है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन यूज़ कर दिया यहाँ पर हमने। उसके बाद
जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, ये ऐसे चल रहा है ना, यहाँ पे a टू द पावर n माइनस वन आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ a n माइनस वन, a to the power q minus 1 is a factor of a minus 1, that means this is composite. again हम इक्वेशन में गिवन है कि ये प्राइम है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया, तो ये नंबर कंपोजिट ना होकर प्राइम हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो लास्ट थ्योरम ऑफ दिस लेक्चर, लास्ट थ्योरम ये कहती है इफ़ a की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे ओके सेम ही कंडीशन है, n की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 2 एंड an प्लस वन इज प्राइम, देन a मस्ट बी इवन, और n की जो फॉर्म होगी वो 2 टू दी पावर k टाइप की होगी। ठीक है, तो कुछ मिलती जुलती थ्योरम है, वहाँ पर a टू दी पावर n माइनस वन लेकर चले थे प्राइम, यहाँ पर a टू दी पावर n प्लस वन प्राइम दे रखा है। बट अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि a इवन होगा और जो n है वो 2 टू दी पावर k होगी फॉर सम k। सो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें जो गिवन है वो हम सारा लेकर चल रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, a टू द पावर n प्लस वन प्राइम होगा। सो अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि a मस्ट बी इवन, तो हमने ले लिया कि लेट a ऑड है, तो उसकी वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 2 दे रखी थी तो आप ऑड बोल रहे हो तो 3 या 3 से ग्रेटर लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे ये कंडीशन थी हमारी केवन में, और मैंने क्योंकि इसको ऑड बोला तो मैं 3 या 3 से ग्रेटर लेकर इसको चल रही हूँ। अब जो मेरे पास फॉर्म थी an प्लस वन की, इसमें हम a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक है, क्योंकि हमने जो 3 की वैल्यू सबसे लीस्ट मानी है वो a की वैल्यू जो हमने सबसे लीस्ट मानी है वो 3 मानी है, तो a की जगह पर मैंने लिख दिया 3। तो ये जगह 3n प्लस वन की फॉर्म, और ये वैल्यू हमेशा किससे ग्रेटर रहेगी, 10 से, क्योंकि आप n की वैल्यू लीस्ट 2 भी लेकर चलते हो, तो ये जगह 3 की पावर 3 का स्क्वायर 9 प्लस वन, तो 10 या 10 से ज़्यादा ही रहेगी। जैसे जैसे आप n की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे, 10 की वैल्यू से सारी वैल्यूज़ 10 से सारी वैल्यूज़ ग्रेटर आना स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ ऑल्सो an प्लस वन इज़ प्राइम, क्योंकि हमें ये गिवन है, तो ये हमें मिलता है कि क्योंकि इवन है तो a टू द पावर n प्लस वन कंपोजिट होगा। बट यहाँ पर अब क्या कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, a टू द पावर n प्लस वन इज़ प्राइम, a मस्ट बी इवन। तो फिर से क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन आ गई थी, इसलिए जो हमने सपोज किया था कि a ऑड है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और हम बोल सकते हैं कि a हमारा इवन ही होगा। ठीक है, क्योंकि an प्लस वन की वैल्यू जो सबसे लीस्ट मिल रही है वो क्या मिल रही है, 10 या 10 से ज़्यादा, तो कंपोजिट हो गया। बट हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वो प्राइम होगा। नाउ लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट n हैज़ ऑड प्राइम डिवाइजर से p। अब हम नेक्स्ट प्रूफ कर रहे हैं, नेक्स्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि n की जो फॉर्म है वो कैसी होगी, 2 टू दी पावर k टाइप की फॉर्म होगी, और यहाँ पर फॉर सम k की बारे में हम बात करेंगे। तो हमने क्या लेट किया, लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट n हैज़ एन ऑड प्राइम डिवाइजर्स। ठीक है, प्राइम होगा और ऑड होगा, तो यहाँ पे हम 2 की बात नहीं कर रहे हैं। जो मुझे चाहिए ना, मैं इसका बस अपोजिट लेके चल रही हूँ, और जैसे कि कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए और जो हमने सपोज किया है फिर हम उसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट प्रूव कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो p है वो कैसा है, ऑड प्राइम है, 2 नहीं है, तो p डिवाइड करेगा n को, क्योंकि हम इसका ऑड प्राइम डिवाइजर लेकर चल रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू पी क्यू फॉर सम q। नाउ दिस ये फॉर्म हमारे पास है स्टेटमेंट में, a टू द पावर n प्लस वन, n की जगह पे हम पी क्यू लिख सकते हैं। अगेन वही सेम एक्सपेंशन जो मैंने आप लोगों को बताया था, a टू द पावर q प्लस वन इसका फैक्टर हो जाएगा, और क्योंकि देखो ये इसका फैक्टर हो गया, अब क्योंकि इसका ये फैक्टर मिल रहा है आपको, तो ये प्राइम कैसे हो, फिर तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, और यहाँ पे फिर हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई क्योंकि स्टेटमेंट में ये प्राइम दिया हुआ है। सो आप कह सकते हो कि इसका ऑड प्राइम डिवाइजर नहीं होगा, तो इसकी अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगी कि हमें इसका इवन प्राइम मिलेगा विच डिवाइड्स n। तो हम आप लिख सकते हो n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर k फॉर सम k। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड थ्योरम दोनों हो गई फॉर्मेट नंबर की। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।